अपठित गद्यांश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में चुनना है। तो पैसेज है या गद्यांश है, साहसी मनुष्य का जीवन ही सच्चा जीवन होता है। साहसी मनुष्य अपने उद्देश्य के लिए बढ़ते रहते हैं। वास्तव में साहसी लोग ही संसार की शक्ति होते हैं। साहसी लोग अपने मार्ग पर अकेले ही बढ़ते हैं, जैसे जंगल में शेर अकेला रहता है। डरपोक लोग ही भेड़ों की तरह झुंड बनाकर रहते हैं। संकट झेलना ही जीवन का स्तर दिखाता है। जो संकटों से बचता है वह वास्तविक जीवन से कोसों दूर होता है। जीवन में संकटों का सामना करना एक पूंजी है। जो इस पूंजी को जितनी मात्रा में लगाता है वह उसी मात्रा में उसका फल पाता है। जीवन को अनंत मानकर आगे बढ़ने वाला मनुष्य ही जीवन के रहस्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन का साधक थोड़े से सुकून से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वह हिम्मत से सबसे ऊंची चोटी का फल तोड़कर खाना चाहता है। सागर के अंदर गोता लगाकर तल से मोती पाना चाहता है, उसके लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं है। वह जंगल में भी अपना मार्ग बना ही लेता है। किसका जीवन सच्चा जीवन होता है? उत्तर, साहसी मनुष्य का। साहसी व्यक्ति में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उत्तर, सच्चा जीवन जीने वाला, अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने वाला, संकटों का सामना करने वाला। उपरोक्त सभी। कौन सा मनुष्य जीवन के रहस्य को प्राप्त कर सकता है? उत्तर है, जीवन को अनंत मानकर आगे बढ़ने वाला। संकटों से बचने वाला मनुष्य किससे कोसों दूर हो जाता है? उत्तर है, वास्तविक जीवन से। इसी तरह दूसरा पैराग्राफ एक है, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। गांधी जी सदैव सत्य की पूजा करते थे और सत्य के मार्ग पर ही चलते थे। गांधी जी ने परमाणु युग में भी हिंसा को त्यागते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाया। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन तथा 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चलाए। उन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर दिया। अंत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के कारण गांधी जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा, परंतु वे अपने लक्ष्य से जरा भी पीछे नहीं हटे। उनके इन प्रयत्नों के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन देश को अर्पित कर दिया। गांधी जी के त्याग को भुलाया नहीं जा सकता, परंतु कुछ लोग उनसे सहमत नहीं थे। फिर प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, गुजरात में। दूसरा, गांधी जी ने किन वस्तुओं का बहिष्कार किया? उत्तर है, विदेशी वस्तुओं का। फिर भारत को आजादी कब मिली? उत्तर, 15 अगस्त 1947। दिए गए गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक उचित है? उत्तर है, जीवन लक्ष्य। फिर अब हम ग्रामर देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित संज्ञा शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। सूरज आसमान में डैश उड़ा रहा है। उत्तर है, पतंग उड़ा रहा है। फिर पिताजी डैश लाए हैं। उत्तर, सेब लाए हैं। पेड़ों पर डैश बैठी है। उत्तर, पेड़ों पर चिड़िया बैठी है। डैश सुंदर पक्षी है। मोर सुंदर पक्षी है। डैश घर जाता है। उत्तर, राजघर जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द कर गोला लगाइए, विकल्प चुननी है। वह साइकिल चलाता है, इसमें उचित सर्वनाम है वह। फिर मैं बाजार गया था, तो इसका उचित सर्वनाम है मैं। उसे कल सर्कस में जाना है, उचित सर्वनाम है उसे। 9th है, कौन बस से दिल्ली गया, तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह विद्यालय जाएगा, वह। श्रीमती शब्द का पुल्लिंग है श्रीमान। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवयित्री। माली शब्द का स्त्रीलिंग है मालिन। दास शब्द का स्त्रीलिंग है दासी।
बैल शब्द का स्त्रीलिंग है गाय। कहानी शब्द का बहुवचन है कहानियाँ। घटनाएं शब्द का एक वचन है घटना। टहनी शब्द का एक वचन है बहुवचन है टहनियाँ। कविताएं शब्द का एक वचन है कविता। दरवाजा शब्द का एक वचन है दरवाजे। उपस्थिति शब्द का एक वचन है अनुपस्थित। पसंद शब्द का विलोम नापसंद। उपलब्ध शब्द का विलोम अनुपलब्ध। आदर शब्द का विलोम अनादर। कमजोर शब्द का विलोम ताकतवर। गांव के पर्यायवाची शब्द देहात ग्राम। टहनी के पर्यायवाची शब्द शाखा डाली। गुरु के पर्यायवाची शब्द शिक्षक अध्यापक। पिता के पर्यायवाची शब्द तात जनक। यात्री के पर्यायवाची शब्द पंथी राहगीर।